हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये वीडियो एक हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है जिसमें हम सारे अपकमिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो भी कुछ एक्सरसाइज में है उसको हम सबसे पहले ही समझ लेंगे जिससे कि हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत पहले से पता हो। ओके चलो तो फिर बिना टाइम वेस्ट करें हम सबसे पहले अपने चैप्टर के नेम से ही शुरुआत करते हैं। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट। जिन लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहे उनको इस वीडियो को प्लीज़ आप शेयर कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ एक थम्स अप। ओके चलो तो देखो, चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक टॉपिक पढ़ा था ना, उसमें क्या था देखो, हमने बोला था कि जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, एक मेरा एग्जांपल है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो, लेट सपोज इतना ले लो, इसमें पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। क्लियर? तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है वो तो होती है हमारी क्वाड्रेटिक। ये चीज क्लियर है, क्वाड्रेटिक क्या होता है ना। जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री रहेगी 2, दैट इज क्वाड्रेटिक। एंड इक्वेशन व्हाट, जिसके की दो साइड हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अभी यहाँ 0 है, कहने को यहाँ 0 भी हो सकता है, यहाँ कुछ और नंबर भी हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। एक इजिकल टू का उसकी दो साइड रहने वाली है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। क्वाड्रेटिक समझ में आया? जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री रहेगी 2, अगर यहाँ सपोज 3x3 प्लस x2 प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होता है ना, ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? देखो यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? अब ये पॉलिनोमियल तो नहीं है लेकिन एक क्यूबिक इक्वेशन है। दो साइड है तो इक्वेशन है, लेकिन कैसी है ये? क्यूबिक इक्वेशन, जो कि हमारे इस चैप्टर में नहीं है तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ने वाले। हम यहाँ सिर्फ पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए 2। क्लियर? बाकी का एक्स हो नहीं हो, कांस्टेंट नंबर हो, मतलब ये सिर्फ सिंगल एक्स टू द पावर 1 हो नहीं हो, कांस्टेंट नंबर हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हाईएस्ट डिग्री 2 जरूर होनी चाहिए किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। ये चीज क्लियर हो गई कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। एक बार फिर देख लो। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री रहेगी 2, और इक्वेशन क्या, इज इक्वल टू के दो साइड्स होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। अब यहाँ राइट हैंड साइड में जरूरी नहीं है सिर्फ ये 0 हो, 6x हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए। ऐसा समझ आया है इसका नेम? चलो आगे देखते हैं। देखो, यहां हमें क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, whereas a, b and c are the real number but a will not be equal to 0। इसका मतलब क्या है? देखो, ये फॉर एग्जांपल लेके दिखाया है आपको। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेसिक फॉर्म तो दिया हुआ है, ये होता है हमारा बेसिक फॉर्म। क्लियर? ए बी सी कोई भी रियल नंबर है। अब रियल नंबर क्या, देखो, ये रूट वाले भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं नंबर, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर तो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो कि क्या होता है, कोई भी नंबर रियल नंबर होता है, बस वो 0 ना हो। क्लियर? अच्छा, एक चीज और, यहाँ एक चीज वो बोली ए 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसका रीजन पता है? ए मतलब ये कोई भी एक नंबर है, ये सारे ए बी और सी। क्लियर? ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो 0x स्क्वायर, मतलब कि इसका तो वजूद ही खत्म हो गया एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का वजूद खत्म हो गया तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ हाईएस्ट डिग्री 2 का होना बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर है ही नहीं। यहाँ सपोज 0x हो जाता, चल जाता, ये सिर्फ
ये ना हो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सी की जगह 0 हो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन यहाँ ए की जगह 0 नहीं होना चाहिए। ए की जगह 0 हो गया बोले तो ये एक्स स्क्वायर का वजूद ही खत्म हो गया। और लेकिन हमको यहाँ चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमको यहाँ हाईएस्ट डिग्री 2 चाहिए ही चाहिए। क्लियर? मेरा इतनी बात समझ में आई? चलो, मैं थोड़ा बेसिक बेसिक सा बता रही हूँ, वैसे वैसे इसमें कुछ इतना नया नहीं है कि जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा, या बहुत ज़्यादा टफ ये चैप्टर नहीं होने वाला है। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप वो देख लो। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूट ऑफ एन इक्वेशन। अब ये रूट ऑफ एन इक्वेशन क्या है, पहले उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रूट ऑफ एन इक्वेशन होता है वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइड द इक्वेशन। क्लियर? यहाँ हमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वो तो हम खैर बाद में देखेंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ज्यादा कुछ नहीं। देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख दूं पहले, फिर बताती हूँ। मैंने क्या है, एक एग्जाम्पल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। रूट ऑफ एन इक्वेशन क्या मतलब कि सिर्फ कोई भी हम यहाँ x की वैल्यू कुछ भी ऐसी रखें, यहाँ दो ही जगह x है, कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। क्लियर? मैंने आपको यहाँ लाइन भी दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाइड द इक्वेशन। कोई भी x की वैल्यू आप ऐसी पुट करो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड के। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम देखो, अगर x की वैल्यू, सपोज हम यहाँ x की वैल्यू रखते हैं 5। अब देखो, 5 5 जो 25 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 10 इज इक्वल टू, हमें 0 के इक्वल करना है क्योंकि राइट हैंड साइड में यहाँ 0 है। 25 माइनस 5 3 15 माइनस 10, 15 और 10 माइनस के 25 माइनस के 25 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस के 25 कैंसिल आउट, 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारे यहाँ रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है? 5। बात आई समझ में? रूट क्या हो गया? हमें कोई भी x की वैल्यू ऐसी रखनी है जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को इक्वल बना दे। अगर सपोज यहाँ 6 होता तो हम कुछ ऐसी x की वैल्यू लेके आते कि वो 6 के इक्वल हो जाए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो बस सिर्फ इतना सा है ये रूट ऑफ द इक्वेशन। मैं आपको छोटा छोटा करके, बहुत समराइज करके और बहुत इजी तरीके से चीजें समझा रही हूँ कि आपका दिमाग ज्यादा घोच पोच ना हो दिमाग में और चीजें अच्छे से समझ आ जाए। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं हम अपना, फाइंडिंग रूट ऑफ एन इक्वेशन। दैट मीन्स व्हाट? देखो, रूट ऑफ द इक्वेशन मतलब कि x की वैल्यू। क्लियर? फाइंडिंग, अब यहाँ हमें देखो कहने को तो 3 मेथड दिए हुए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक मेथड। लेकिन आपके सिलेबस में लास्ट ईयर ये, मतलब जब ये नया बुक आया उससे पहले लास्ट सिलेबस में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड खत्म हो गया। तो हम ये सेकंड वाले मेथड की तो बात करने ही नहीं वाले हैं। हम यहाँ सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे और क्वाड्रेटिक मेथड देखेंगे। ये चीज क्लियर है ना? देखो, मतलब क्या है कि हमें x की वैल्यू, हम वैसे कहने को ये तीनों मेथड में से किसी से भी निकालें x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, लेकिन अब सेकंड वाला तो है नहीं, तो फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक मेथड के साथ हम अपने x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको पेपर में मेंशन नहीं है कि आपको पर्टिकुलर एक ही मेथड से वैल्यू निकालनी है, तो आप इन दोनों में से चाहो तो किसी भी मेथड से अपनी x की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले मेथड देख लेते हैं अपना फैक्टराइजेशन मेथड। देखो, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? बेसिकली ये मेथड आप पहले पढ़ चुके हैं। ये मेथड ज्यादा कुछ और नहीं है, ये इस मेथड को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मतलब एक हमें इक्वेशन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम ये वाला मेथड तो पहले से यूज करते आ रहे थे, हमें पता है। मिडिल टर्म स्प्लिट क्या? हमें इस नंबर को 2 टर्म में स्प्लिट करके लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखो, फर्स्ट एंड लास्ट को कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो गया ये? 9 2 जा 18, है ना? अब 18 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि जो कि प्लस माइनस करके ये जो मिड में लिखा हुआ है ना, मिडिल टर्म लिखा हुआ है, वो बन जाए। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है, प्लस का 7 है तो पॉजिटिव 7 नंबर बनना चाहिए, माइनस का 7 नहीं आना चाहिए। प्लस माइनस का भी यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा।
देखो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 1 जा 3, ये फैक्टर्स निकले है ना। क्या करते हैं कि हम इनमें कुछ भी ऐसा प्लस माइनस करें कि वो बन जाए हमारा 7। कैसे कर सकते हैं, देखो 3 3 जा 9, 9 में से 2 माइनस कर दो, 7 बन जाएगा, है ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं 9 माइनस 7। लिखने का तरीका देखो, 2x² प्लस, कैसे लिख सकते हैं, 9x माइनस का 2x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, है ना। तो इसमें अगर हम पेयर बनाएंगे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, x, और कुछ इसमें कॉमन लेने के लिए कुछ है नहीं, तो यहाँ देखिए 2x प्लस 9। क्लियर। यहाँ क्या, हमें यहाँ कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि यही नंबर बन के आए। अगर हम माइनस का 1 कॉमन ले लें तो देखो, माइनस का 1 कॉमन लिए तो माइनस माइनस प्लस का हो गया, तो ये हो गया 2x। माइनस का 1 कॉमन लिया, माइनस के 1 का इससे करेंगे तो ये भी नंबर बन जाएगा प्लस का, तो प्लस का आ गया 9। देखो एक ये नंबर कॉमन बन गया 2x प्लस 9, और एक इन दोनों नंबरों को कॉमन बना दो x माइनस 1। क्लियर। अब अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं यहां से तो हो जाएगी हमारी माइनस का 9/2, और एक वैल्यू हो जाएगी हमारी x इजिकल टू 1। दो वैल्यूज निकल आए, समझ आया। इसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब कि मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करो तो प्लस माइनस बन के वो मिडिल टर्म बन जाए, ठीक है। और उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी x की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब कि हम अपने इक्वेशन के रूट निकाल सकते हैं। बात आ रही है समझ में। ये था सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड। देखो नेक्स्ट मेथड देख लेंगे। नेक्स्ट मेथड अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक मेथड। ये बीच वाला मेथड तो देखना ही नहीं है, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। देखो बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटी छोटी सी एक्सरसाइज है, बस ये 2-3 चीजें हैं जो कि आपके चैप्टर्स में घूम फिर के आने वाली है, वही समझा रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक मेथड। अच्छा, अभी ये क्वाड्रेटिक मेथड क्या है वो देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक मेथड में आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। क्वाड्रेटिक मेथड में आपको दिया होगा एक रूल। रूल क्या होगा वो देखो, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक मेथड का ये रूल। क्लियर। बहुत टफ सा लग रहा होगा ना, बट टफ नहीं है, 2-3 बार करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छा, इस रूल में ये ABC क्या दिए हुए हैं, और तो कुछ है नहीं, बस ABC है ना। ABC मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ABC क्या होते हैं हमारे, रियल नंबर। मतलब इक्वेशन में कोई भी रियल नंबर जो होंगे ABC वो ये होंगे। समझ आ रही है बात। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल ले लूँ, 2x² प्लस 7x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। पुराना वाला ये एग्जांपल देखो, दोनों का आंसर मैं आपको सेम निकाल के दिखाऊंगी। पहले वाले का तो ये आया था ना, माइनस का 9/2, और एक वैल्यू आई थी 1। इसमें भी वही आएगी, जिससे कि ये प्रूव हो जाएगा कि अगर आपको एग्जाम में नहीं दिया हुआ कि आप इस पर्टिकुलर मेथड से निकालो, तो आपको जिस मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है, जो मेथड अच्छे से समझ में आ गया, आप उस मेथड के साथ अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ आपको एक चीज तो पता चल गई होगी, ABC क्या, A ये वाला नंबर, B ये वाला नंबर, और C ये वाला नंबर। लेकिन हाँ, आपको यहाँ इन सबके साथ जो प्लस माइनस है ना, उनका प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा कि C अभी सपोज माइनस का 9 है, B प्लस का ही 7 है, और A प्लस का 2 है, तो आपको इन चीजों का और अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर। चलो इस रूल के साथ अपनी वैल्यूज लगाएंगे। माइनस का B मतलब कि माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट में लिखेंगे B² मतलब 7 का स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रही हूँ 49 माइनस 4AC मतलब 4 इंटू A है 2 इंटू C है माइनस का 9। मैंने आपको पहले बताया था, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपॉन 2A, 2 इंटू A मतलब 2। सॉल्व करेंगे, माइनस का 7 प्लस माइनस, मैं ये प्लस माइनस बताऊंगी क्या है अभी, है ना। अंदर का मामला सॉल्व कर लें। 49 देखो, माइनस माइनस का साइन प्लस का बन जाएगा,
9 टू जा 18, 18 4 जा कितना 72 अपॉन 4 माइनस का 7 प्लस माइनस सॉल्व करो 9 10 11 8 और 4 12 अंडर रूट में हो गया 4। देखो स्क्वायर रूट 121 किसका होता है 11 का, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 7 प्लस माइनस 11 अपॉन 4। क्लियर। अब ये प्लस माइनस क्या कि आपको इसको एक बार तो प्लस करना है, एक बार करना है माइनस। कैसे देखो, एक बार हम प्लस करेंगे 7 प्लस 11 अपॉन 4 और एक बार करेंगे हम माइनस का 7 माइनस का 11 अपॉन 4। एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, इसका मतलब था ये प्लस माइनस। सॉल्व कर लूं, यहां कर लूं मैं। देखो प्लस करेंगे साइन प्लस का आएगा लेकिन होगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है। 11 में से 7 गया 8 9 10 11 4 बचा 4 अपॉन 4। देखो ये तो सॉल्व होके हो गया 1। एक तो x की वैल्यू आ गई 1 जो कि पहले वाले में भी 1 ही आई थी x की वैल्यू। दूसरी x की वैल्यू देखो प्लस माइनस माइनस होना है, साइन भी माइनस का आना है। क्या 11 और 7 कितना हो गया 18, 18 अपॉन 4 छोटा करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म से 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 अपॉन 2। समझ आया। सिर्फ रूल लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा सिंपल है स्प्लिटिंग टर्म से। लेकिन स्टिल अगर आपको स्प्लिटिंग टर्म की ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस है तो आप उस मेथड के साथ जा सकते हो। क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आए। देखो ज्यादा कुछ टफ तो नहीं था ना, देख लो। चलो अगर आपको अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है मेरा पढ़ाने का मेथड तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, है ना। लास्ट टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है, देख लेंगे उसको भी फटाफट से। लास्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट। मतलब कि आपने रूट्स तो पढ़ लिए, रूट मतलब एक्स की वैल्यूज तो निकाल ली, है ना। लेकिन अब वो एक्स की वैल्यूज का नेचर कैसा है वो आपको यहाँ 3 तरीके से बताया गया है। और जब आप सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके उस एक्स की वैल्यू का नेचर कैसा था, मतलब उस रूट का नेचर कैसा था। यहाँ हम एक्स की वैल्यू को रूट बोल रहे हैं, है ना, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। देखो पहली कंडीशन है, अच्छा उस नेचर को निकालने के लिए हमें यहाँ रूल दिया हुआ है, मतलब कि हमें डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके थ्रू हम अपना नेचर बता सकते हैं कि हमारे जो रूट्स निकलेंगे उनका नेचर कैसा होगा। सपोज दैट अगर हमारा डी 0 के इक्वल हो जाए तो हमारा नेचर होगा, मतलब हमारे रूट्स का नेचर होगा वो इक्वल होंगे और रियल रूट्स होंगे। मैं आपको भी एग्जाम्पल से बताऊंगी, है ना। अगर हमारा 0 से डी बड़ा है तो रियल रूट्स होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट रूल होंगे, मतलब कि डिफरेंट रूट होंगे। और लास्ट अगर हमारा डी छोटा है 0 से, मतलब कि डी अगर माइनस में जा रहा है तो उसका कोई रियल रूट नहीं बनेगा। क्लियर। तीनों की एग्जांपल दे दूं, चेक कैसे करेंगे। हमारे पास एक रूल दिया हुआ है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। देखो पहले वाला देखो, इक्वल रूट और रियल रूट किस कंडीशन पे बन सकते हैं। पहले अगर हम पहले वाले के एग्जांपल ले लें, एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखो डी निकालने के लिए रूल दिया हुआ है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी ए बी सी से तो सब पता है ना, बस रूल लगा दो। बी मतलब माइनस का 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 इंटू सी मतलब 9 माइनस माइनस प्लस 36 माइनस 9 4 जा 36 माइनस 36 0। देखो डी इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो इसके अब जो रूट्स निकलेंगे ना वो कैसे निकलेंगे पता है आपको कैसे निकलेंगे, इक्वल्स होंगे और रियल होंगे। रियल मतलब नंबर होंगे और इक्वल होंगे। फिर अच्छा मैं आपको करके दिखा दूं कैसे। देखो आप इसी का निकाल लो, अब आप इसके एक्स की वैल्यू निकालो, मतलब रूट्स निकालो। मैं फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दूं। 9 1 जा 9 तो 9 का कोई भी फैक्टर देखना है। 3 3 जा 9 3 1 जा 3 और 3 आए तो 3 प्लस 3 कर दूं 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस
3x माइनस 3x, तभी तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 6x बनेगा ना, प्लस का 9 कॉमन करो, x माइनस 3, और यहाँ माइनस का क्या कॉमन लूं मैं, 3 कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ x माइनस का 3, देखो एक तो ये हो गया x माइनस 3 और एक ये हो गया x माइनस 3, x की वैल्यू निकली तो 3 और इधर से भी x की वैल्यू निकली तो 3, दोनों हमारे इक्वल रूट निकले हैं और रियल रूट निकले हैं, मतलब रियल नंबर्स निकले हैं। मैंने आपको बताया था d अगर हमारा 0 के इक्वल हो गया तो, है ना, हमारे इक्वल रूट्स निकलेंगे और रियल रूट्स निकलेंगे। सेम एज नेक्स्ट कंडीशन को देख लो, 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, है ना। इसके लिए क्या d निकालना है हमें पहले, b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या, अब मैं सीधा सीधा लिख रही हूँ, 2 स्क्वायर मतलब 2 2 4 माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू सी क्या 3, माइनस का है लेकिन तो माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 21, 21 इंटू 4, 4 1 4, 4 2 8, माइनस का 84, सॉरी प्लस का 84, ये कितना आ गया 585, d इजिकल टू आ गया 85, मतलब d पॉजिटिव नंबर है तो क्या होगा भाई, दोनों डिस्टिंक्ट रूल निकलेंगे, मतलब कि दोनों जहां इक्वल इक्वल आए थे ना, वहां दोनों x की वैल्यू अलग अलग आएंगी और रियल नंबर्स होंगे। क्लियर। सेम एज लास्ट वाले के लिए, जहां d माइनस में अगर जाता है तो उसके लिए आप ये वाली इक्वेशन देख लो, +3 इज इक्वल टू 0, यहाँ क्या होगा कि हमारी d की वैल्यू आएगी माइनस में, अगर d की वैल्यू माइनस में है तो क्या कोई भी रियल रूट नहीं निकलेगा, इक्वल और नॉट इक्वल की तो बात ही अलग है। समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आया होगा। बस इस चैप्टर में इतना ही था, ज्यादा कुछ है नहीं, बाकी का मैं एक्सरसाइजेस कराऊंगी, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो वहां अच्छे से और समझ में आ जाएगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स भी क्लियर करना, अगर डाउट नहीं है तो प्लीज मुझे कॉम्प्लीमेंट मैसेज जरूर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।